Hello everyone, welcome back. फील होगा। लहंजा कहती है वी मैं हूँ ना, तुम ज़्यादा मत सोचो, वॉशरूम जाके फ्रेश हो जाओ। इधर ब्रेकफास्ट टेबल में सीचैन और उसकी मॉम ब्रेकफास्ट टेबल में चुपचाप बैठा है। वांगजी के डैड आके कहता है आज किसी को ब्रेकफास्ट नहीं करना, सब ऐसे ही शांत क्यों? सीचैन कहता है क्योंकि आपके छोटे बेटे ने कहा जब तक वो और उसकी दोस्त ना आए तब तक वेट करें। वांगजी के डैड कहता है क्या? मैंने कभी नहीं सुना वांगजी के कोई दोस्त भी है। सीचैन कहता है डैड, वांगजी ने कभी जिक्र नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है वांगजी के लिए स्पेशल पर्सन है। सीचैन की मॉम कहता है थोड़ा खुल के बोलो, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? सीचैन कहता है मॉम, मुझे लगता है वांगजी बीइंग से प्यार करता है। सीचैन की मॉम और डैड एक साथ कहता है क्या? वांगजी और प्यार, ये तो खुशी की खबर है। अगर ऐसी बात है तो सच में हमें वेट करना चाहिए उन दोनों के लिए। इधर विंग वॉशरूम जाता है फ्रेश होने के लिए। वांगजी सोफे पर उसका इंतज़ार कर रही थी। फाइनली विंग वॉशरूम से बाहर आती। वॉशरूम से बाहर आने के बाद आईना में फेस को देखती है और अपना बाल को ठीक कर रही थी। लैंजन को ऐसा फील हो रहा था जैसे उसका मैरिज का आज फर्स्ट डे था। लैंजन सिर्फ बीइंग को देख रहा था। उसके चेहरे पे एक अलग चमक थी। उसे बहुत अच्छा लग रहा था बीइंग को अपने रूम में देख के। फिर वो दोनों रूम से नीचे की तरफ जाने लगता है। दोनों कदम से कदम मिला के चलते हैं और एक दूसरे की तरफ देखता है। सीढ़ी से जब नीचे की तरफ आते हैं तब लैंजन की मॉम डैड और सीजन उन दोनों की तरफ देख रहे थे। वांगजी की मॉम कहता है दोनों एक साथ कितना खूबसूरत लग रहा है। फिर सब लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। वांगजी की मॉम कहता है विंग, तुम ये वाली जूस पियो, ये बहुत अच्छा है। विंग, तुम इस डिश को चेक करो, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। ये वाली डिश वांगजी को भी बहुत पसंद है। विंग, तुम्हें इसको भी एक बार टेस्ट करना चाहिए। ऐसे ही विंग के प्लेट पर पूरा खाने से भर दिया था। विंग को कंफ्यूज होने लगे आखिर वो क्या खाए। आखिर में लैंजा कहती है मॉम, आप बीइंग को परेशान कर रही है। वांगजी के मॉम और कुछ प्लेट में डाल रही थी, वो वहीं पे रुक जाती है। बीइंग कहता है कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगा आंटी जी को मेरे लिए इतना प्यार देखकर। सीचैन और सीचैन की डैड ये सब देख के हंसते हैं। बीइंग कहता है मैं जब छोटा था, यहाँ पर मैं फर्स्ट टाइम आया था, तब इस घर का माहौल कुछ अलग था। सीचैन की डैड कहता है तब मेरे बड़े भाई यहाँ रहता था और उनकी कुछ रूल्स हुआ करती थी जो हम लोगों को फॉलो करना पड़ता था। अब वो लंदन में रहता अपनी परिवार के साथ। वांगजी भी उनके पास ही रहता था क्योंकि मेरे बड़े भाई को वांगजी के साथ बहुत लगाव था। फिर लैंजा की डैड कहता है वांगजी, मैंने सुना तुम किसी को पसंद करती हो। ये सुन के विंग चॉपस्टिक मुंह में डालते हुए लैंजा की तरफ देखने लगता है। लैंजा बीइंग की तरफ देखते हुए खांसने लगता है। बीइंग जल्दी से मुंह से चॉपस्टिक निकालते हुए लैंजा के पीठ को सहलाते हुए कहता है आराम से आराम से। सब लोग उन दोनों को देख के स्माइल करता है। लैंजा कहता है क्या आज का खास टॉपिक मैं हूँ? लैंजा बीइंग से कहता है तुम्हारा हो गया, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। बीइंग कहता है नहीं लैंजा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहीं से कुछ रिसीव कर लूँगा। लैंजा कहती है इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? बीइंग कहता है ओके। अब वांगजी कार चला रही थी। वांगजी बीइंग से कहता है विंग, तुम अब आम इंसान नहीं हो तो तुम्हें ख्याल रखना चाहिए। ऐसे ही ड्रंक होके रोड पर चलना, ऐसे ही लोकल क्लब में जाना या तो फिर लोकल बस चढ़ना,
तुम्हारे लिए सेफ्टी नहीं है, और ऊपर से मीडिया वाले कुछ भी वीडियो बना के सोशल मीडिया पोस्ट कर देगी, तुम्हारे करियर पर असर पड़ेगा। तुम्हें इन सब बातों का ख्याल रखना चाहिए। विंग कहता है, हाँ मुझे पता है, सिर्फ कल थोड़ा ज़्यादा हो गया था, आदत नहीं है ना इतना संभल के चलने की। अब विंग जियानचैन मेंशन के घर के बाहर आ जाता है। विंग कार से निकल के लैंजा से बाय कहता है और कहता है, थैंक यू सो मच मेरा इतना ख्याल रखने के लिए, और घर के अंदर जाने लगता है। तभी लैंजा विंग को पीछे से बुलाती है। विंग कुछ कदम चल के रुक जाती है, पीछे मुड़ के देखता है, लैंजा कार के बाहर खड़ा है। विंग कहता है, क्या हुआ लैंजा? लैंजा कहती है, विंग क्या मैं तुम्हारा दोस्त बन सकती हो, बैनिंग और न्यूसन की तरह? क्या तुम अपना फ़ोन से ब्लॉक को हटा सकती हो? विंग कुछ टाइम साइलेंस होने के बाद कहता है, मेरी दोस्ती तुम्हें भारी पड़ेगी, क्योंकि मेरी नॉनसेंस हरकतें कभी बंद नहीं होने वाली, और हो सकती है मैं तुम्हें आधी रात को कॉल करके परेशान भी करूं, तो तुम गुस्सा मत होना, फिर तुम्हें बाद में पछतावा होगा। लैंजा कहती है, कभी नहीं, मैं ऑल टाइम रेडी हूँ परेशान होने के लिए। विंग कहता है, ऐसी बातें मत करो, मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, तुम बहुत अच्छे हो लैंजा। विंग कहता है, मैं ब्लॉक को हटा दूंगा, तुम अपना नंबर सेंड कर देना। आप वो दोनों एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते थे। विंग कभी भी लैंजा को फ़ोन करती थी, कभी कभी लैंजा को फ़ोटो भी भेजती थी, नोटी वीडियो बना के लैंजा को सेंड करती थी, और काम ख़त्म होने के बाद विंग क्लब में जाती थी अपनी दोस्तों के साथ, तो लैंजा को भी साथ में लेके जाती थी। रात को मिडनाइट तक बातें भी करते रहते था। एक दिन विंग क्लब में जाती है लैंजा को साथ में लेके। वो वैनिंग और न्यूसन के साथ डांस कर रही थी। लैंजा एक कोने की टेबल में बैठ के सिर्फ विंग को देख रही थी। तभी न्यूसन कहता है, वैनिंग तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगता? जब भी विंग लैंजा को क्लब में लेके आती है, लैंजा तो ना ड्रिंक करती है ना ही डांस करती है, सिर्फ एक कोने के टेबल में बैठ जाती है और विंग को ही देखता है। वैनिंग कहती है, हाँ मैंने भी नोटिस किया है। तुमने भी नोटिस किया? न्यूसन कहती है, हाँ मुझे लगता है इन दोनों के बीच कुछ है, ऐसा लगता है वो दोनों कपल हैं, वो एक दूसरे से प्यार करती है। तभी न्यूसन बी से कहता है, वी भाई मुझे लगता है लैंजन तुम्हें पसंद करती है। विंग कहता है, तुम्हें अभी मार पड़ेगी, अनब शनब बातें मत किया करो, तुम कुछ भी बोलती रहती हो। न्यूसन कहता है, क्योंकि मैंने नोटिस किया है लैंजन तुम्हारे साथ क्लब में तो आती है, लेकिन वो ना डांस करती है ना ड्रिंक करती है, वो सिर्फ तुम्हें ही देखता है। विंग कहता है, बकवास बातें बंद करो, और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी न्यूसन बैनिंग से कहता है, मुझे लगता है इन दोनों के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। बैनिंग कहते हैं, मतलब क्या है तुम्हारा? न्यूसन कहता है, साफ साफ दिखाई दे रही है ये दोनों एक दूसरे से प्यार करती है, लेकिन इन दोनों को शायद एहसास नहीं है। तो बैनिंग कहते हैं, तो तुम अब क्या करना चाहती हो? न्यूसन कहते हैं, मैं कुछ करना चाहती हूँ, मेरे पास एक आइडिया है, क्या तुम मेरे साथ दोगी? बैनिंग कहती है, अगर आइडिया सही लगा तो मैं क्यों नहीं साथ दूंगा। तो न्यूसन बैनिंग के कान में कुछ कहता है। उसके अगले दिन बैनिंग विंग को कॉल करती है और कहता है, विंग मैंने घर में एक आज छोटी सी पार्टी रखी है, तुम आओगी? विंग कहता है, कब जाना पड़ेगा? बैनिंग कहती है, पार्टी मीटिंग आधी रात को चालू होगा, तुम अपना काम ख़त्म करके आराम से आ सकती हो, और साथ में लैंजन को भी लेके आना। विंग कहता है, ठीक है। तभी विंग लैंजा को कॉल करती है और कहती है, लैंजा आज बैनिंग के घर में पार्टी है, तुम्हें बुलाया है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? लैंजन कहती है, नहीं मुझे आज थोड़ा काम है, कुछ इम्पोर्टेंट काम है, नहीं तो मैं ज़रूर चलती तुम्हारे साथ। लैंजा कहती है, विंग दोस्तों के साथ मिलके ज़्यादा ड्रिंक मत करना। विंग कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी बात का ख्याल रखूँगा। अभी विंग बैनिंग के घर में आती है। पार्टी चालू था, सभी मौज मस्ती कर रही थी। अचानक बैनिंग विंग के सामने घुटनों पर बैठ जाती है। विंग थोड़ा शॉक हो जाती है। उसके बाद
बैंडिंग बीइंग से कहता है बीइंग आई लव यू। बीइंग कंफ्यूज होके इधर उधर देखने लगता है और सोचता है क्या बैंडिंग मुझे ही कह रहा है। फिर कहता है बीइंग तुमने सही सुना, मैं तुम्हें ही कह रहा हूँ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, आज से नहीं बचपन से। क्या तुम मुझे पसंद करती हो? मुझे लगता है मैंने तुम्हें कहने में बहुत देर कर दी। मुझे और कुछ साल पहले कह देना चाहिए था। क्या तुम मेरे प्यार को एक्सेप्ट करोगी? बीइंग हैरान हो जाती है कि बैंडिंग ये सब क्या कह रही है। फिर भी इधर उधर देखता है बैंडिंग के बहुत सारे दोस्त हैं। मैं अभी मना कर दूंगा तो शायद बैंडिंग को शर्मिंदगी महसूस होगी। ये सोच के बीइंग बैंडिंग को हाँ कह देती है। बैंडिंग भी हैरान हो जाती है कि बीइंग ने हाँ क्यों कह दिया। इसके बाद बीइंग को थोड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा था। वो कुछ बहाना बना देती है और बैंडिंग से कहता है बैंडिंग मैं तुमसे फ़ोन पे बात कर लूँगा, मुझे अर्जेंटली कुछ काम है, मैं चलती हूँ, तुम्हें मैं बाद में कॉल करूँगा। ऐसा कहती है बीइंग वहाँ से चला जाता है। घर में आके बीइंग सो जाती है लेकिन उसे नींद नहीं आती है। वो बहुत परेशान हो जाती है। बीइंग सोचता है अचानक ये सब क्या हो गया। वो लहंजा को कॉल करती है। लहंजा कॉल को उठाती है। बीइंग कहती है लहंजा तुम अभी क्या कर रही हो? लहंजा कहती है क्यों, क्या हुआ? बीइंग कहती है लहंजा मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई हूँ, क्या मैं तुम्हारे घर अभी आ सकती हूँ? लहंजन कहती है बीइंग अभी बहुत रात हो चुकी है, इतनी रात को घर से निकलना तुम्हारे लिए सेफ्टी नहीं होगा, तुम फ़ोन में भी कह सकती हो। बीइंग कहता है ये बातें मैं फ़ोन में नहीं कह सकती, क्या मैं तुम्हारे पास आ सकती हूँ? लहंजन कहती है अगर इतना अर्जेंट है तो तुम आ जाओ, लेकिन ध्यान से आना, अपना ख्याल रखना। बीइंग लहंजा के घर के खिड़की से एंटर करता है। लहंजन कहती है बीइंग मैंने तुम्हारे लिए पहले से दरवाज़ा खोल के रखी हो, फिर तुम खिड़की से क्यों आई? बीइंग कहता है क्योंकि मुझे खिड़की से आने की आदत पड़ चुकी है। लहंजन कहती है क्यों? बीइंग कहता है मैं अक्सर रात को लेट में आती हूँ तो जियानचंद जानबूझ के दरवाज़ा बंद कर देती थी मुझे सबक सिखाने के लिए। मैं अक्सर खिड़की से ही घर के अंदर आती हूँ तो मुझे आदत पड़ चुकी है। लहंजा कहती है तुम भी ना, अब बोलो क्या हुआ? बीइंग इधर उधर चलने लगता है 10-15 मिनट तक। लहंजा बार बार पूछता है बीइंग क्या हुआ? बीइंग कुछ नहीं कहता। बीइंग को समझ में नहीं आ रही थी वो लहंजन को आखिर कहेगा क्या। फिर कहती है बीइंग तुम क्या कर रही हो, तुम जब तक बोलोगी नहीं तो मैं कैसे समझूंगा, ऐसे परेशान होने से क्या होगा? फिर बीइंग कहता है लहंजन बैंडिंग मुझसे प्यार करती है, ये बात मुझे क्यों पता नहीं चला, वो भी आज से नहीं बचपन से। कहता है इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आई हूँ, तुम बैंडिंग से मिलकर समझा सकती हो कि मैंने उसे हाँ क्यों कहा। लहंजन कहती है ठीक है, मैं कल जाके उससे बात करूँगी। बीइंग बातें बोल के नहीं रुक सकती। बीइंग कहता है तुम कहो तो मैं सोच सकती हूँ। ऐसा क्या है कि बीइंग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। लहंजा कहती है बीइंग बोलने से पहले थोड़ा सोच लेना तुम क्या कह रही हो। बीइंग कहता है वरना क्या, तुम क्या करोगी?
लहंजा कहती है तुम देख लेना मैं क्या करूँगी। विंग कहता है बोलो तो सही तुम क्या करोगी। लहंजन कहती है मैं सच में तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बना लूँगी। विंग कहता है अरे नहीं बाबा, मुझे तुम्हारी बॉयफ्रेंड नहीं बनना है, तुम दिन रात मुझे डांटोगे। ऐसा कह के विंग फिर से जोर जोर हंसने लगती है। लहंजन मन में सोचता है विंग काश ये बातें सच होती अभी जो तुमने कहा। तो गाइस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करती है। वीडियो को अच्छा लगे तो आपको पता है क्या करना है, लाइक और शेयर कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना स्टोरी कैसा है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू, बाय।